हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा कंप्रेशन मेंबर चल रहा है जिसमें हम इफ़ेक्टिव लेंथ पढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ इफ़ेक्टिव लेंथ का वो सपोर्ट कंडीशन डिस्कस किया था। इन सपोर्ट कंडीशन पे हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ डिपेंड करता है। आप लोग अब जान चुके हो, मैं तो 2-3 केस लास्ट क्लास में किया था। आज जो है मैं आगे 2-4 केस और है वो लेके आया हूँ। और जो भी न्यू स्टूडेंट मेरा चैनल से आज जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँगा तो चला जाएगा और आप देख पाओगे। और ये बीच से लेक्चर मेरा देख के समझ में नहीं आएगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो जाकर पहले हमारा पीछे का आरसीसी का पूरा लेक्चर देख लें। ओके फ्रेंड, हम अब स्टार्ट करेंगे। इफ़ेक्टिव लेंथ, जैसा कि आप लोग, अब ये पुराना हो गया है, आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारा कंडीशन जो है इफ़ेक्टिव लेंथ का मैं पढ़ा दिया और कुछ कंडीशन जो है अभी बाकी था। तो चलिए हम लेके आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं। वन इंड, अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमारा 3 पहले पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, चौथा से लेके आया हूँ मैं। वन इंड इज फिक्स्ड एंड वन इज फ्री। वन इज फिक्स एंड वन इज फ्री कहाँ पे कह सकते हैं? कैंटिलीवर का केस हो सकता है फ्रेंड, कैंटिलीवर जैसा कह सकते हैं आप। जैसे देखिए, वन फिक्स वन फ्री, ये कैंटिलीवर का केस है, मान के चलिए, ऐसा कह सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है ना फ्रेंड, इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना, इफेक्टिव लेंथ 2L हो जाता है। फिक्स वाला में आपने देखा था 0.5L हो जाता है, आधा हो जाता था वन का, लेकिन यहाँ पे दुगना हो जाता है। यस फ्रेंड, इसको मेमोराइज कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये इसका कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैं लास्ट क्लास में बोला, इसको जस्ट मेमोराइज इट। वन इज फ्री वन इज फिक्स, मतलब कैंटिलीवर का कैसे 2L हो जाएगा, L इफेक्टिव के इक्वल टू 2। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट केस है। ये नेक्स्ट जो केस है, आप देखिए इसको पहले ध्यान से, नेक्स्ट केस को। इसमें मैं पूरा वो नहीं लिखा हूँ, क्योंकि पूरा लिखने से आप लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते। मैं लिखा हूँ वन इज फिक्स, वन इन एंड अदर इंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन। यस, आप इतना से समझिए, रोटेशन ये सब ज़्यादा लिखता, ये तो IAS कोड में थोड़ा क्रिटिकल करके लिखा है लैंग्वेज, लेकिन मैं वो लिखा नहीं हूँ। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं, IAS कोड थोड़ा क्रिटिकल करके लिखा है लैंग्वेज, तो आप लोग मतलब वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं वो लिखा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है फ्रेंड, वन इज फिक्स, तो फिक्स तो है, अदर इन नॉट हेल्ड इन पोजीशन, बस इतना ही आपको समझना है। रोटेशन भी नहीं वो ज़्यादा समझ, ये मतलब कह रहा है कि ये जो एक तो फिक्स है, एक अपने पोजीशन पे नहीं है हेल्ड। अगर ये अपने पोजीशन पे रहता फ्रेंड, ये जैसे ये चीज़ है, ये देख रहे होंगे कि ऐसा दिख रहा है आपको कि यहाँ आ गया है, इसका मतलब है कि नॉट हेल्ड इन पोजीशन। अगर ये पोजीशन पे रहता तो कोई और केस हो जाता, नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ क्या है फ्रेंड, KL। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फ्रेंड, दो वैल्यू के बारे में कि एक साथ लेके आया हूँ। तो हमने क्या बोला था कि एक वैल्यू जो है RCC में यूज कर लेना, एक स्टील डिजाइन में कर लेना, डिजाइन में। तो कहीं कहीं आप लोग को ये ऐसा ना कह के लिखा मिल जाएगा थियोरेटिकल वैल्यू और एक रिकमेंडेड वैल्यू। यस, बट ये इनडायरेक्टली वही कह रहा है फ्रेंड, थियोरेटिकल वैल्यू को हम लोग RCC में यूज करेंगे, रिकमेंडेड वैल्यू को हम लोग डिजाइन में यूज करेंगे। तो ये दोनों ही वैल्यू मेमोराइज इट फ्रेंड। इसके लिए यहाँ पे तो कोई लोचा नहीं था, दोनों सेम ही है, इसलिए मैं एक ही लिखा। यहाँ पे अलग अलग है, 1L है
4 आरसीसी के लिए और 1.2L है स्टील डिजाइन। अगर ऐसे आप लोग को लगता है थोड़ा ऑड जैसा, तो आप थ्योरेटिकल वैल्यू करके याद रखो, क्योंकि हर जगह मैं देखा हूँ 2-3 जगह थ्योरेटिकल और रिकमेंडेड लिखते हैं, लेकिन कुछ जगह में मतलब जिसको जो है हम लोग आरसीसी में ओनली लेते हैं। ये मैं पढ़ा इसलिए समझा, इसलिए बोला कि आरसीसी में जब भी आएगा तो 1 ले लेना, और अगर स्टील डिजाइन में क्वेश्चन आएगा तो 1 पॉइंट। ये मेरा अपना वो था, वही मैं बता दिया था, लेकिन आप लोग तो कहीं जाके पढ़ोगे ना फ्रेंड, जहाँ भी आप लोग पढ़ोगे थ्योरेटिकल बुक या आईएएस कोड जहाँ भी, तो ये आपको दोनों वैल्यू ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। डेट्स वाई आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे, इसलिए हमने जो है मतलब ये लिख दिया इस बार। तो आइए फ्रेंड, इसमें हमारा मतलब मैं थोड़ा आप लोग को आसान करने के लिए क्या लिख दिया है, 5 नंबर केस का बोल रहा हूँ कि 1 इज फिक्स इन फिक्स एंड अदर इज नॉट हेल्ड इन पोजीशन। बस इतना आप लोग याद रखना फ्रेंड, कि लग रहा है कि जो हमारा ऊपर का पोर्शन है पोजीशन में नहीं है, वो कहीं जा रहा है, देख भी रहे होंगे। तो अगर हमारा और जगह लिखता है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ, मैं वो मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को वो करने के लिए, डराने के लिए नहीं लिखा है, डर जाओगे। मतलब कितना लोग कहते हैं कि अरे इतना बड़ा चीज़ है क्या लिख दे। कहता है इसका 5 नंबर केस में कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेन अगेन रोटेशन एट 1 इन। अच्छा, ये फिक्स को बोल रहा है फ्रेंड, ये फिक्स को बोल रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड, मतलब पूरा वो हेल्ड है अपने पोजीशन पे, और रोटेशन भी मतलब रुका हुआ है, ना ये अपने पोजीशन से हिलेगा ना ही रोटेशन होगा। तो इसी को हम फिक्स बोलते हैं, डायरेक्टली आप समझो। एंड एट द अदर रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ओके, ये रोटेशन नहीं हो सकता फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, मैं ये पूरा पढ़ दिया। ये कह रहा है कि ये रोटेशन नहीं हो सकता बट पोजीशन से अपना हिल सकता है, वही लिखा हूँ, नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ओके फ्रेंड, अभी लगता है कि मैं जितना था मुझे समझाना, जिस टाइप से मैं समझा दिया दोनों ही तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर मैं लिखा हूँ यहाँ पे थोड़ा केस सेम सेम लगता है फ्रेंड, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। 1 इन हिंज्ड एंड अदर नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ये देख लीजिए, एक केस 5 नंबर और 6 नंबर केस, आपको लग रहा होगा कि ये तो सेम ही है। यस, सेम है, बट यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, बस इतना याद रख लेना। और नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये भी नॉट हेल्ड इन पोजीशन का ही केस है, बट हिंज है ना। हिंज के लिए अगर ये फिक्स होता ना, ये फिक्स होता पोर्शन, तो ऐसा आपको दिखाना पड़ता फ्रेंड। नॉट हेल्ड इन पोजीशन मतलब ये फिक्स है, इधर जा रहा है दिखाता, लेकिन ये यहाँ पे हिंज है इसलिए नहीं दिखाया कि हिंज तो आप जिधर भी ले जाओ वो ऐसा ही रहेगा, वो दिखेगा नहीं कि मतलब थोड़ा सा टेढ़ जैसा या बकलिंग जैसा। ये तो यहाँ से तो पूरा फ्री है ना फ्रेंड, तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसके लिए इसको हमने दिखाया नहीं है। लेकिन केस है 1 हिंज्ड और नॉट हेल्ड इन पोजीशन अदर इन रोटेशन यहाँ पे है। वो जो अभी मैं पढ़ के बताया, जो मैं लिख रखा हूँ नोट्स में, आप लोग को सिंपल बनाने के लिए ऐसे लिखा हूँ, इतना याद रखिए। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, एल इफेक्टिव 2L, ये दोनों ही वैल्यू थ्योरेटिकल और रिकमेंडेड दोनों ही वैल्यू 2L होता है, और के का वैल्यू 2 हो जाएगा। मैं सबसे अच्छा आप लोग को बता रहा हूँ फ्रेंड, ये रिकमेंडेड और थ्योरेटिकल वैल्यू का चक्कर में रहेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा आप याद रखो कि आरसीसी में जब हम वो करेंगे, अगर दोनों सेम है तब तो सेम है, नहीं तो जो कम वाला वैल्यू है वो आरसीसी में यूज कर लेना, और जो ज़्यादा वाला वैल्यू है वो स्टील डिजाइन में यूज करना। मैं भी ऐसे ही याद किया था फ्रेंड, तो बहुत आसान होगा एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करने में। नहीं तो थ्योरेटिकल कौन था, रिकमेंडेड कौन था, करते रह गए, एग्जाम निकल गया। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ेंगे, और लास्ट हमारा ये है इन सपोर्ट कंडीशन का, ये लास्ट 7 ही केस होते हैं फ्रेंड।
साथ ही इसमें केस, इसमें भी देखिए कुछ सेम जैसा है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें एक ही वैल्यू होता है फ्रेंड, सिर्फ रिकमेंडेड वैल्यू, डिजाइन वैल्यू होता है। तो इसमें क्या लिखा है, वन इंड इज फिक्स एंड, ये पार्शियल याद रखना है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन तो सब में आ गया। ये देखिए नॉट हेल्ड इन पोजीशन, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, तो आप बोलोगे सब में एक ही मैं बता दिया। बट ये पार्शियली जो होता है ना फ्रेंड, ये रोटेशन के कगार में होता है, पोजीशन पे हेल्ड नहीं है, ये यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये पार्शियली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्शियली नहीं था, यहाँ पे पूरा की रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ नॉट हेल्ड इन पोजीशन इधर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नच नहीं सकता, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो जाए फ्रेंड, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये फिक्स ही हैं दोनों, केस नंबर 7 और केस नंबर 5 में डिफरेंस बता रहा हूँ फ्रेंड, दोनों फिक्स है, फिक्स है। यहाँ पे है ना फुल्ली रोटेशन, मतलब ये बॉन्डेड है, रोटेट नहीं करेगा, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, थोड़ा आपको इधर जाता दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ थोड़ा इधर जाता हुआ दिखेगा, फिक्स तो है ही, लेकिन पार्शियली रोटेशन, यहाँ पे थोड़ा रोटेट भी कर सकता है ये चीज़, इसीलिए मैं सिर्फ पार्शियली लिखा हूँ, लम्बा नहीं लिखा हूँ, पहचानने का तरीका कि दोनों फिक्स है, दोनों फिक्स है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन दोनों है, ये भी है, ये भी है, बट यहाँ पे फ्रेंड पार्शियली एक याद रखना, अगर पार्शियली कहीं पे दिख जाए तो आप, ये सिंगल चीज़ है 1.5, एक ही वैल्यू होता है फ्रेंड, ये सिर्फ स्टील डिजाइन में होगा, मतलब रिकमेंडेड वैल्यू है ये k = 1.5, इसको याद रखना, पार्शियली इसमें याद रखना है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन तो तीनों केस में आ गया। एक बार मैं फिर से, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड, थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ ही है, आप लोग कन्फ्यूज शायद हो भी रहे होंगे, फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, पूरे एक साथ मैं लेके आ गया, चारों ही केस को एक साथ, 3 केस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा 3 नहीं 4 केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था कि एक फिक्स था, एक टोटली दोनों तरफ सिंपली सपोर्टेड था, 2 केस तो एकदम दिक्कत नहीं है, और एक 3 केस बताया था, 2 केस याद आ रहा है, तीसरा वाला कौन सा याद नहीं है, और वहाँ तो 3 केस एकदम पूरा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे भी ये केस तो एकदम कन्फ्यूजन नहीं होगा। 4 नंबर ध्यान से देखिए, 4 नंबर ये कैंटिलीवर का केस है फ्रेंड, ये 1 इन फिक्स एंड अदर इज फ्री, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2K याद रखिए, सीधा K = 2, L इफेक्टिव = 2L, तो ये कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं लोग को, ये तीनों केस में, तो थोड़ा सा फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ फ्रेंड, पहचानने का तरीका है तीनों का, कि पहले तो आप एक डिफरेंस कर लो कि एक में जो है हिंज्ड है और एक में फिक्स है, ये तरीका, जिसमें हिंज्ड होगा फ्रेंड वो सीधा जो आपको याद रखना है कि नॉट हेल्ड इन पोजीशन ही है, एक तरफ हिंज्ड है, ये मैं ऐसा जाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ से हिंड है, तो ये आपको तो ऐसा दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ भी ऐसे भी रहेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर इधर जाएगा, ऐसे भी होगा तो पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए हमने लिखा है कि नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये पोजीशन पे नहीं रहेगा, बट हिंज्ड वाला केस है 2L हो जाएगा, समझ गए होंगे। ये दोनों फिक्स वाला केस है, लेकिन एक में जो है कि टोटली रोटेशन यहाँ पे बॉन्डेड है, लेकिन नॉट इन पोजीशन लिखा हुआ है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये दोनों वैल्यू 1 और 1.2 याद रखिए, और यहाँ पे पार्शियली एक याद रखिए फ्रेंड, जहाँ भी आप पार्शियली देखो ना वहाँ पे 1.5 मार देना, ये सिंगल वैल्यू है, रिकमेंडेड वैल्यू है। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये 7 केस मैंने पढ़ाया इफेक्टिव लेंथ इन कंडीशन में, सपोर्ट इन कंडीशन में, ये सातों ही वैल्यू फ्रेंड आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। दिक्कत आपको 4 वैल्यू याद करने में नहीं होगा, 4 तो ठीक ही हैं, फिक्स, सिंपली सपोर्टेड और ये कैंटिलीवर, और एक केस और क्या था लास्ट क्लास में, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ फ्रेंड, मैंने
तीन केस डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सातों जो है केस फ्रेंड, इसको जस्ट मेमोराइज इट। 4 केस आपको दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट का 4, बट ये दिक्कत होता है 5वां 6ठा 7वां में। तो मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं तो बता दिया ना कि 7वां को क्या याद रखिए, पार्शियली देखिए 1.5 मार दीजिए 1.5, ये हिंज देखिए सीधा 12 मार दीजिए। तो अब तो बच गया एक ही ना, सिर्फ इसको याद कर लीजिए ना 5 नंबर को, कि ये रोटेशन ऊपर में बाउंडेड है लेकिन नॉट हेल्ड इन पोजीशन इधर जाता हुआ दिखेगा और फिक्स रहेगा, तो हम 1 और 1.2 याद कर लेंगे। इसको सिंपली यहाँ पे भी रोटेशन जो है फिक्स है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन में हेल्ड नहीं रहेगा लेकिन रोटेशन को बांध के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे तो फ्रेंड पार्शियली रोटेशन है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन 1.5, इसलिए ये तीनों पे थोड़ा सा कॉन्शस होके देखना पड़ेगा। बाकी 4 वैल्यू याद करने में दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड, मुझे भी ऐसा हुआ था। ओके फ्रेंड, बाय, गुड बाय, थैंक्स। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो न्यू स्टूडेंट मेरा जुड़े हैं इस लेक्चर में, वो जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तो उनको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक्स फ्रेंड, बाय।